नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, क्या आपका काम में मन नहीं लगता? जब आप ऑफिस जाते हैं तो लगता है नहीं आज ऑफिस नहीं जाना है, या ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर जल्दी से बाहर निकलने का मन करता है, नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। अगर ऐसा है तो हम आपको आज ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपका ऑफिस में काम में मन लगे और आपको सक्सेस मिलती जाए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में। समाधान करेंगे हमारे उन नौकरी पेशा दर्शकों की समस्याओं का जिन्हें ऑफिस में जाने के पश्चात काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि उच्चाटन है, ऑफिस में गए और तुरंत बाहर निकलने जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की आपके दैनिक जीवनचर्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आपकी समस्याओं का समाधान आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही किया जाता है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 3 मार्च सन 2021। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज भगवान गणेश जी के बाल रूप का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाल गणपति भोलेनाथ व मां पार्वती की गोद में होते हैं। भोलेनाथ की जटा से निकली हुई गंगा के जल से खेलते हुए नजर आते हैं। शिव जी की जटा से निकली हुई गंगा के जल से खेलते हुए नजर आते हैं। आज के दिन भगवान बाल गणेश के विशेष पूजन, व्रत व उपाय से मिल सकता है वर्षों से सुनी गोद को संतान सुख। बाल गणपति की पूजा से मिल सकती है संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति। बाल गणपति की पूजा से मंद बुद्धि बच्चे भी बन सकते हैं बुद्धिमान। अब विशेष पूजन विधि साथ साथ में मैं आपको बता देता हूं। चूंकि दोस्तों आज बुधवार का दिन है, भगवान गणपति के बाल स्वरूप का आज कच्चे दूध से, पंचामृत से, गन्ने के रस से, एक सुगंधित इत्र के जल से, अलग अलग प्रकार की फलों के रस से बाल गणपति का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करके विधिवत उनका पंचोपचार पूजन कीजिएगा। चांदी के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। एक साफ बगैर कटा फटा पालक का पत्ता बाल गणपति को अर्पण कीजिएगा। 5 दुर्वा यानी हरी घास, 5 दुर्वा यानी हरी घास भगवान बाल गणपति को अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री बाल गणेश को 21 मोदक का भोग लगाइएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 108 बार उस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान बाल गणेश की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक श्री बाल गणेश की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा पूर्ण संतान सुख। दूर होगी संतान से संबंधित हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की फिक्र। तो दोस्तों, जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं संतान सुख के लिए, वैसे आज बुधवार के दिन बाल गणेश की यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे वो दर्शक जो लाख मेडिकल इलाज के पश्चात भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, यदि आज से बाल गणेश की पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित तौर पर अगले ही कुछ दिनों के अंदर वो कंसीव कर पाएंगे, गर्भ धारण कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, और पंडित जी, जैसा कि आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि जिन लोगों का ऑफिस में मन नहीं लगता है तो वो क्या कुछ उपाय करें, तो आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत करना चाहेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड विशेष तौर पे
हमारे उन दर्शकों के लिए जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। और अक्सर अब ये देखा जाने लगा है कि एक तो कोरोना काल में घर बैठे बैठे लोग वर्क एट होम जो जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आजकल एक नौकरी करना बड़ा बोरिंग काम हो गया है। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर बेमन से नौकरी के लिए निकल जाना, ऑफिस के लिए निकल जाना, फिर ऑफिस जाकर रोज रोज का वही एक तरीके से काम करना। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके लिए आज के समय नौकरी करना बड़ा बोरिंग हो गया है। तो क्या आपके ऑफिस के कामों में मन नहीं लगता है? क्या आप ऑफिस के टेंशन के माहौल में, वर्क प्रेशर के दबाव में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऑफिस जाने के नाम से ही आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? क्या ऑफिस में जाते ही आपका मन करता है कि तुरंत वहां से निकल जाए? यदि हां, तो दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जो दूर करेंगे आपके ऑफिस से रिलेटेड हर प्रकार के टेंशन को। मिलेगा ऑफिस से रिलेटेड हर समस्या का सरल समाधान। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। दोस्तों, कई बार हमारे काम में हमारा मन नहीं लगता है, जिसके चलते कुछ भी काम, कोई भी काम हो XYZ, वो बन नहीं पाता है। अगर आपका ऑफिस में मन नहीं लगता है तो इसका कारण आपके ग्रह भी हैं, स्टार्स भी हैं। परिस्थितियां अपने आप में मायने रखती हैं, लेकिन स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो वर्किंग प्लेस है, आपके जो नौकरी की जो जगह है, आपका जो कार्यस्थल है, उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो शनि से है। कार्यस्थल के लोगों के बारे में बताता है। इसके अलावा आपकी कुंडली का सप्तम और दसम भाव भी महत्वपूर्ण है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके वर्किंग प्लेस का माहौल कैसा रहेगा। और बुध ग्रह भी वहां एक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह की सहायता से व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर एडजस्टमेंट कर पाता है। राहु और मंगल कार्यस्थल पर समस्याएं खड़ी करते हैं। कुंडली में सप्तम भाव कमजोर होने पर कार्यस्थल से हमेशा असहयोग मिलता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अब कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स जिन्हें फॉलो करने से आपके ऑफिस में मन लगने लगेगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय, इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं। हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनका ऑफिस के काम में मन नहीं लगता है, और इस वजह से रोज बॉस की डांट भी खानी पड़ती है और फ्रस्ट्रेशन भी रहता है, जो घर आके परिवार के लोगों पे निकलता है। चलिए लिखते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में आपका मन लगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती रहे, तो रोजाना ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस पहुंचते ही ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का मन ही मन 11, 21, 51, 108 बार जाप करें। और संध्या समय में ऑफिस से निकलते समय उससे 5 मिनट पहले मन मन में 11, 21 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके निकले। ऑफिस में तो मन लगने लगेगा, घर पे भी जाके एक हैप्पी मूड के अंदर आप रहेंगे। ऑफिस का टेंशन घर पे नहीं जाएगा। इफ यू वांट बेटर एप्रिसिएशन एट योर वर्क प्लेस, आप चाहते हैं कि आपको सम्मान की प्राप्ति हो आपके वर्किंग सेक्टर के अंदर, तो एक बगैर जॉइंट वाला, बगैर जोड़ वाला लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, सीधे हाथ के मिडिल फिंगर में हमेशा धारण करके रखें। लोहे का छल्ला जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो, इवन उसके ऊपर सोल्डिंग भी नहीं होना चाहिए, पूरा सिंगल पीस घोड़े की नाल का मिल जाए तो मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। आप देखेंगे आपका ऑफिस के अंदर न केवल मन लग रहा है, बल्कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। आपको लगेगा कि मैं 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करूं, फिर भी थकावट नहीं होगी। जो आपका ऑफिस है और आपकी जो पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक सफेद मार्बल का छोटा सा टुकड़ा, सफेद व्हाइट मार्बल का छोटा सा टुकड़ा अपने
ऑफिस की टेबल पे रखिए और दिन में कम से कम 5 बार उस मार्बल के टुकड़े पर हाथ फिराते रहें। अपना जो राइट हैंड है, हथेली जो है, वो मार्बल के टुकड़े के ऊपर फिराते रहें। आप देखिए, जब भी आपका उच्चाटन होने लगे, आप मार्बल के टुकड़े पर हाथ फिराइए। आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने आप डाउन होने लग गया। कितना सरल उपाय है, एक मार्बल का टुकड़ा आपके फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर सकता है। करके देखिएगा और मुझे भी बताइएगा। अपनी ऑफिस की टेबल पर रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता हम हमेशा रखिए। कलरफुल फ्लावर्स को जब आप देखेंगे तो आपका मन खुशनुमा बना रहेगा। कहते हैं कि मन अच्छा तो सब अच्छा, मन खराब तो सब खराब। तो आप अपने मन को अच्छा कर लीजिए, आपकी एफिशिएंसी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आज के समय में लगभग हर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के बगैर काम नहीं होता है। लैपटॉप, कंप्यूटर हर जगह चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपको ऑफिस में इंक्रीमेंट मिले, आपको ऑफिस में सम्मान मिले, प्रमोशन मिले, आपके कार्य की प्रशंसा हो, तो अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे दौड़ते हुए घोड़ों का जो तस्वीर है, वॉलपेपर जिसको हम कहते हैं, वो अपने लैपटॉप के ऊपर लगा लीजिए। निश्चित तौर पर आपका कैरियर भी दौड़ते हुए घोड़ों की तरह दौड़ने लगेगा। अपनी टेबल पर एक फिटकरी का टुकड़ा किसी बाउल के अंदर रख दीजिए। आपका जो वर्किंग प्लेस है, जो आप जिस जगह बैठते हैं, वह एक कांच की छोटी सी बाउल के अंदर फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए। हर 15 दिन में उसको बदलते रहिए। फिटकरी का जो टुकड़ा है, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को सक करता है, आपकी नेगेटिव, आसपास की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। क्योंकि ऑफिस के माहौल में कई बार अपने सहयोगी जो है, उनकी भी नज़र लग जाती है। उस नज़र दोष से बचने के लिए जो है, आपको अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर एक फिटकरी का टुकड़ा रखना चाहिए, ताकि आपके और आपकी वर्क एफिशिएंसी के ऊपर किसी भी तरह की नज़र न लगे। अब मैं बताता हूं, यदि आपके सहकर्मी, जो आपके सहयोगी, आपके साथी हैं, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर जो साथी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, सहयोगी जो होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो आपके सहयोगियों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले को सिंपल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, इन टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके साथ, आपके जो सहयोगी हैं, उनके साथ आपका रिलेशंस काफ़ी अच्छा बना रहेगा। प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पण करें। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पण करके ही घर से निकलना चाहिए। यदि आप अपने दैनिक जीवनचर्या में सूर्यदेव को जल अर्पण करने को शामिल कर लेते हैं, तो आपको ऑफिस में, घर के अंदर मान सम्मान हमेशा प्राप्त होगा। स्नान करने के पश्चात में हल्की सुगंध अवश्य लगाइए। बॉडी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर इत्र लगाइए। स्नान करने के पश्चात इत्र लगाइए। उस सुगंध से आपके जो अड़ोस पड़ोस के जो आपके सहयोगी हैं, वो आपके फेवर में रहेंगे, आपके वश में रहेंगे। ऑफिस जाते समय जब भी आप घर से बाहर निकले, थोड़ा सा गुड़ खाकर निकले और थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद अपने सहकर्मियों को भी खिलाइए। ऑफिस जाके साथ ले जाइए, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद खिलाइए। देखिए, आपके और आपके सहयोगियों के बीच में गुड़ जैसी मिठास आने लग जाएगी। मंगलवार को हनुमान मंदिर में दर्शन कीजिए। नियम बांधिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, दर्शन करना है। गुलाब के पुष्पों की माला और एक नारियल, एक बूंदी का लड्डू और एक पान का बीड़ा, ये हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। आपके विरोधी भी आपके फेवर में रहेंगे और सहयोगी भी आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी पॉकेट में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखें। अपनी पॉकेट में लाल रंग का रुमाल रखते हैं तो आपकी नौकरी में, आपके सहयोगियों के बीच में एक नेतृत्व करने की भावना आपके अंदर डेवलप होने लग जाती है। वहीं अगली चीज, यदि आपको आपके किए हुए कामों की प्रशंसा नहीं मिलती है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी आज मैं कुछ सिंपल से टिप्स लेके आया हूं, जिनको आपको फॉलो करना है। यदि आप
को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है। तो आपको प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पण करना है। ध्यान रखिएगा, सूर्य देव की आराधना से ही अप्रिसिएशन मिलता है, सूर्य देव की आराधना से ही सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में उच्च पद प्राप्त मिलता है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर अवश्य धारण करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर अवश्य धारण करें। तांबे का छल्ला काम के स्थान पर, जो आपका वर्किंग प्लेस है, उसकी जो ईस्ट वॉल है, पूरब वाली जो वॉल है, वहां पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगा दीजिए। उगते हुए सूर्य का चित्र वहां पर लगा दीजिए, ईस्ट वॉल पर, आपके बैठने की टेबल के आसपास। अपनी पेन, लिखने की जो कलम है, वो दूसरों को नहीं देना है। काली हल्दी को अभिमंत्रित करवा लीजिएगा योग्य आचार्य के निर्देशन में। उस काली हल्दी को रोज घिसकर, थोड़ा सा घिसकर, उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर फिर ऑफिस के लिए निकलिए। हर कोई रहेगा आपके वश में, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी भी रहेंगे आपके फेवर में। एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। वहीं यदि आपको आपके ऑफिस के माहौल में खुद को एडजस्ट करने में समस्या आ रही हो, लाख प्रयास करने के पश्चात में भी आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उसके लिए भी सिंपल टिप्स है। रोजाना इत्र मिश्रित जल से, यानी सुगंधित इत्र मिश्रित जल से, अर्थात सुगंधित जल से स्नान कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। चंदन की सुगंध का प्रयोग अवश्य कीजिए। चांदी की चैन गले में धारण कीजिए और केसर का तिलक लगाकर घर से निकले। निश्चित तौर पर आपके हर काम में अप्रिसिएशन मिलेगी, आपका मन लगेगा, फ्रस्ट्रेशन आपकी दूर होगी। पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।